आदाब। हफ्ते भर की खबरों के साथ कौमी आवाज पर हाजिर हूं मैं इमरान खान। 26 मई को मोदी हुकूमत के 4 साल मुकम्मल हो गए। इस मौके पर हुकूमत ने जहां करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी हुसूलियाबियों की तशहीर की, वहीं हिज़्ब इख्तिलाफ और आवाम की अक्सरियत ने इन सालों को हुक्मरानी के 72 सालों से ताबीर किया। अवाम की राय थी कि बीजेपी ने जो इक़्तिदार से कबल अवाम से वादे किए थे उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया और हुकूमत हर महाज पर नाकाम रही है, चाहे मईशत हो, चाहे रोज़गार, चाहे खारजा उमूर और चाहे किसानों और चाहे पाकिस्तान से रिश्ते हों। इन 4 सालों में दलित और अक़लियती तबक़ात पर सबसे ज़्यादा खौफ छाया रहा। कर्नाटक में काफ़ी सियासी हंगामा आराई के बाद बुध को कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद के वजीर आला कुमारस्वामी ने हलफ लिया, जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ के कई बड़े रहनुमाओं ने शिरकत की। इस तकरीब में 3 ख़वातीन मरकज़ में नज़र आईं। यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, बीएसपी सरबराह मायावती और मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी। इस तकरीब में सोनिया और मायावती की एक तस्वीर बहुत मकबूल हुई। इस मौके पर हिज़्ब इख्तिलाफ का इत्तेहाद वाज़े तौर पर नज़र आया। मरकजी हुकूमत यूपीएससी निज़ाम में एक तजवीज़ लेकर आई है कि सिविल सर्विसेज के कामयाब उम्मीदवारों को कैडर देने के लिए एक फाउंडेशन कोर्स कराया जाएगा और उस कोर्स की बुनियाद पर कैडर तय किया जाएगा। इस तजवीज़ से तमाम दानिश्वर नाराज़ हैं और वो इसको दलित और पसमानदा उम्मीदवारों के साथ तफरीक बरतने का एक रास्ता बता रहे हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी एक बहुत ही ख़ास इदारा है। 1926 में इसे सिर्फ मशवरा देने के लिए बनाया गया था, लेकिन इतने सालों में इसने एक खुद मुख्तार आईनी इदारे की शक्ल अख्तियार कर ली। यूपीएससी के उरूज में कौमी तहरीक के लीडरों का अहम किरदार रहा है। हमारे कौमी तहरीक के लीडर पूरी तरह ये जानते थे कि मजबूत इदारों के ज़रिए ही एक हकीकी जमहूरी और इज्तिमाई कौम के मकसद की तकमील हो सकती है। वाज़े रहे, जमहूरियत सिर्फ तादाद का खेल नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा इसका लेना देना इदारों और शराइत व ज़वाबित से है। हमारे कायदीन की नज़र में सिर्फ आज़ाद अदलिया और गैर सियासी फ़ौजी ताकत ही नहीं, बल्कि एक गैर सियासी सिविल सर्विसेज का होना भी सच्चे जमहूरी हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी था। मोदी हुकूमत ने अपने 4 साल के दौर में दर्जनों बार टैक्स में इजाफा करके अवाम की जेब पर डाका डाला है। अवाम को गुस्सा इस बात पर है कि जिस तेल के लिए वो 77 रुपये अदा कर रहे हैं उसकी लागत महज 39 रुपये फ़ी लीटर है। कर्नाटक इंतखाबात के बाद से मुस्तकिल हर रोज़ तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। दिल्ली में आप जिस 1 लीटर पेट्रोल के दाम 76 रुपये 87 पैसे अदा कर रहे हैं उसकी असल कीमत महज 39 रुपये फ़ी लीटर है। बाकी का पैसा मरकज़ी हुकूमत, रियासती हुकूमत, पेट्रोल पंप मालिकान और तेल कंपनियों के पास जा रहा है। इसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा मरकज़ी हुकूमत के पास जाता है। हुकूमत की जानिब से इस मामले में कोई कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। हुकूमत के कई वज़रा राहत देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सीनियर वजीर नितिन गडकरी का कहना है कि अगर तेल की कीमतें कम की गई तो इसका असर फलाही स्कीमों पर पड़ेगा। इस हफ्ते गुजरात से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई, जिसमें एक दलित नौजवान को फैक्ट्री मालिक के जरिए पीट कर कत्ल कर दिया गया। वाज़े रहे कि पूरे मुल्क में दलितों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात लगातार सामने आ रहे हैं। 18 सेकंड के इस वीडियो में दलित नौजवान को दीवार से बांधकर कुछ लोग बुरी तरह पीटते दिखाई दे रहे हैं। एक नौजवान उसको रस्सी से बांधकर पकड़े हुए है और दूसरा आदमी उसे लोहे की रॉड से पीट रहा है। बाद में फैक्ट्री मालिक आता है और दलित की पिटाई कर रहे मजदूर के हाथ से लोहे की रॉड ले लेता है और फिर खुद दलित शख्स की पिटाई करना शुरू कर देता है। दलित की बेरहमी से पिटाई की ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। ये दलित नौजवान कूड़ा बीनने का काम करता था। इस हफ्ते जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि JNU में इस्लामी दहशतगर्दी पर मबनी कोर्स शुरू करने की तजवीज़ पेश की गई, जिसे लेकर तनाज़ा पैदा हो गया है।
जमीयत उलमा हिंद ने इंसानी वसाइल की वजारत और JNU को ख़त लिखा है और इंसानी वसाइल की वजारत से इस मामले में दखल देने की बात की है। वहीं दिल्ली के अक़लीती कमीशन ने JNU के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर दिया है। कमीशन ने यूनिवर्सिटी से पूछा है कि इस्लामी दहशतगर्दी पर मबनी कोर्स शुरू करने का मकसद आखिर क्या है। कोर्स के ताल्लुक से खबरों पर अज खुद नोटिस लेते हुए कमीशन ने रजिस्ट्रार से ये बताने को कहा है कि यूनिवर्सिटी किस बुनियाद पर इस्लामी दहशतगर्दी पर मबनी कोर्स शुरू कर रही है। खबरों के मुताबिक गुज़श्ता 18 मई को JNU की 145वीं एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग के दौरान इस्लामी दहशतगर्दी पर मबनी कोर्स शुरू करने का फैसला लिया गया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के साथ 12 जून को सिंगापुर में जो मुलाकात होनी थी उसको अमरीकी सदर ने फिलहाल मनसूख कर दिया है। वाज़ेह रहे, ट्रंप के इस ऐलान से कबल शुमाली कोरिया ने अपनी एटमी तजर्बागाह भी मुनहदिम कर दी थी। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन से जुमेरात 24 मई को ये खबर सामने आई कि व्हाइट हाउस ने एक ऐसा खत जारी किया है जिसके मुताबिक सदर ट्रंप ने शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के साथ अपनी पहली और तारीखी करार दी जाने वाली समिट मनसूख कर दी है। ये ख़त सदर ट्रंप की तरफ से शुमाली कोरिया के रहनुमा के नाम लिखा गया है। इसमें अमरीकी सदर ने किम जोंग उन को लिखा है, मैं इस मुलाकात के बारे में बहुत पुरउम्मीद था और आपसे मिलना चाहता था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो बेतहाशा गुस्सा और जहारियत जिनका इजहार आपके एक हालिया बयान से होता है, उनकी वजह से मेरी राय में ये बात नामुनासिब होगी कि हम ऐसे वक्त पर एक दूसरे से मिलें और मुलाकात अमल में आए जिसकी तवील अरसे से मंसूबाबंदी की गई थी। इस हफ्ते मजरूह सुल्तानपुरी की बरसी मनाई गई। मजरूह सुल्तानपुरी साल 1994 में 75 साल के हो गए थे। उसमें से 50 साल फिल्मी नगमे लिखने में गुजर गए। उन्होंने तकरीबन 700 फिल्मों में 3000 से ज़्यादा नगमे लिखे और फिर उस शायर को 1994 में फिल्मों के सबसे बड़े एजाज़ दादा साहब फाल्के से नवाजा गया। दादा साहब फाल्के पाने वाले वो फिल्मों के पहले नगमा निगार थे। उसके बाद भी उनकी फिल्म नहीं ठहरी बल्कि आखिरी वक्त तक वो गीत लिखते रहे। गम दिए मुस्तकिल, कितना नाजुक था दिल, ये न जाना, और जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, शाहजहां 1945 से लेकर आज मैं ऊपर आसमां नीचे, खामोशी द म्यूजिकल तक नगमों के जितने रंग मजरूह सुल्तानपुरी ने बिखेरे उतने तो कई नगमा निगार मिलकर भी नहीं बिखेर सके। 1 अक्टूबर 1919 को पैदा हुए असरारुल हसन खान ने शायरी के लिए अपना नाम मजरूह रख लिया और वो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले थे, इसलिए मजरूह सुल्तानपुरी के नाम से शोहरत पाई। आज़ादी मिलने के 2 साल कबल वो एक मुशायरे में हिस्सा लेने बम्बई गए थे और तब उस वक्त के मशहूर फिल्म साज कारदार ने उन्हें अपनी फिल्म शाहजहां के लिए नगमा लिखने का मौका दिया। इस फिल्म में नगमा निगार नौशाद की मौसीकारी में मजरूह ने 7 नगमे लिखे। उनमें सहगल के ज़रिए गाए गए वो नगमे 2 नगमे गम दिए मुस्तकिल और जब दिल ही टूट गया तो वक्त और दौर की हदूद को पार करते हुए तकरीबन 73 साल बाद आज भी पसंद किए जाते हैं। जनूबी अफ्रीका के 360 डिग्री बल्लेबाज के तौर पर मशहूर एबी डिविलियर्स ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट से अचानक ही रिटायरमेंट लेने का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया है और इसकी वजह उन्होंने खुद का थका होना बताई है। डिविलियर्स IPL 11 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा थे और बेंगलुरु टीम के प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो जाने के 4 दिन बाद ही 34 साला डिविलियर्स ने एक वीडियो पैगाम के जरिए अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 114 टेस्ट, 228 वनडे और 78 T20 बैनुल अक़वामी मैच खेलने के बाद मेरे लिए रिटायरमेंट लेने का वक्त आ गया है ताकि दूसरे खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिल सके। ईमानदारी से कहूं तो मैं बहुत थक गया हूं। दीपिका कक्कड़ से फायजा इब्राहिम बन चुकी टीवी अदाकारा का शादी के बाद ये पहला रमज़ान है और वो इंतहाई खुलूस नियति से अपने ससुराल वालों के साथ
रोज़े रख रही हैं। 22 फरवरी 2018 को शुएब इब्राहिम से इस्लामी रस्म व रिवाज के मुताबिक निकाह करने वाली दीपिका कक्कड़ की शादी गुज़श्ता दिनों काफ़ी तनाज़े का शिकार रही थी। शुएब इब्राहिम से शादी के लिए मजहब इस्लाम कबूल करने वाली दीपिका कक्कड़ ने पहले तो अपना नाम बदलकर फाइजा इब्राहिम रखा और अब खुलूस नियति के साथ रमज़ान के रोज़े भी रख रही हैं। टीवी के मशहूर सीरियल ससुराल सिमर का में सिमर का किरदार अदा करने वाली दीपिका कक्कड़ को हालांकि आज भी ज़्यादा लोग दीपिका के नाम से ही जानते हैं, लेकिन दीपिका खुद को फाइजा इब्राहिम ही कहना ज़्यादा पसंद करती हैं। इन दिनों फाइजा ससुराल में अपने शौहर और उनके अहले खाना के साथ रोज़ा इफ्तार में मशगूल नज़र आ रही हैं। अभी मौसम गर्मा की शुरुआत है, लेकिन अभी से कई रियासतों में पारा मुस्तकिल ऊपर चढ़ रहा है। दिल्ली से पंजाब और राजस्थान से उत्तर प्रदेश तक मुताद्दिद शहरों में लू चलने के सबब हीट वेव का खदशा पैदा हो गया है। यही हाल रहा तो पारा 50 से पार भी जा सकता है। आसमान से आग बरस रही है, हवाओं के थपेड़े लग रहे हैं, सड़कें तो गोया जलता तवा बन गई हैं। ये हाल पूरे शुमाली हिंदुस्तान का है। पंजाब से लेकर राजस्थान और दिल्ली समेत मुताद्दिद रियासतों में पारा लगातार चढ़ रहा है और लू ने हालत ख़राब कर दी है। इस सख्त गर्मी में सबसे ज़्यादा इम्तिहान रोज़ेदारों का है। और आखिर में बात करते हैं उत्तराखंड के एक ऐसे सिख जांबाज पुलिस अफसर गगनदीप सिंह की, जिसने भगवाधारियों के चंगुल से एक मुस्लिम नौजवान को छुड़ाया और उसकी जान बचाई। ये वाक़या रामनगर में पेश आया, जो कि उत्तराखंड में वाक़ है। यहाँ के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के करीब एक जोड़ा सैर के लिए आया हुआ था। लड़का मुसलमान था और लड़की हिंदू। बस फिर क्या था, हिंदू तंजीमों से जुड़े लोग वहां पहुंचकर हंगामा करने लगे और मारो काटों की आवाज़ें आने लगीं। ऐसे में गगनदीप सिंह एक फरिश्ते की तरह बीच में आ गए और सीना तान कर उस कातिल हुजूम के सामने डट गए। इस वाक़ये का वीडियो वायरल हो रहा है और मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया भर से गगनदीप सिंह को उनकी बहादुरी के लिए मुबारकबादें पेश की जा रही हैं। गगनदीप सिंह का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखा जा सकता है कि एक नौजवान बहुत सहमा हुआ है और गगनदीप सिंह के सीने से चिमटा हुआ है। कौमी आवाज़ के लिए आस मोहम्मद ने गगनदीप सिंह से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा, वो मेरी छाती से ऐसे चिमट गया जैसे बच्चा माँ से चिमट जाता है। उसे कुछ हो जाता तो मैं रब को क्या मुंह दिखाता। कौमी आवाज़ जांबाज पुलिस अफसर गगनदीप सिंह को सलाम पेश करता है।